जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ये जो अग्निवीर जो परीक्षा होगी अभी 17 अप्रैल से, इसमें काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आते हैं कि भाई जो हमारा सेफ जोन है वो क्या होगा। सेफ जोन का मतलब ये है कि जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सेफ जोन, अगर आपने सेफ ही जोन में रहना है तो आप तैयारी करें या ना करें उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आज सेफ जोन के बारे में बताऊंगा, सेफ जोन क्या बीमारी है और क्या नहीं है। हाँ भाई, पढ़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। देखो, आज हम जो तुम्हारा टॉपिक है उससे थोड़ा हट के बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारे अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्लर्क के भी हैं, जीडी के भी हैं, टेक्निकल के भी हैं और ट्रेडमैन के भी हैं, इन सब बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि हमारा जो सेफ जोन है वो क्या होगा। सेफ जोन का मतलब ये है कि भाई हम 70 नंबर तक लेंगे तो हमारा उसमें लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, या हम 80 तक लेंगे तो आएगा या 90 तक लेंगे तो आएगा। इस चक्कर में बहुत पड़े हुए हैं, काफी दिमाग लगा रहे हैं कि भाई कहाँ तक हमारा जो सेफ जोन है वो होगा। देखो, जो ये सेफ जोन है ना, ये बड़ा दुखी कर रहा है, ठीक है। अब दुखी कैसे कर रहा है, अब जो मैं आज आपको सेफ जोन का मतलब बताऊंगा। सेफ जोन के लिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप केवल सेफ जोन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो, ठीक है। सेफ जोन का मतलब क्या है? सेफ जोन का मतलब ये है कि सेफ जोन में मान के चलो कि आप अभी तक 2000 बच्चे हमारे, जो मान के चलो ARO दादरी, ARO चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर 2000 के लगभग बच्चे बैठे थे टेस्ट के अंदर। तो उनके अंदर 320 के लगभग जो वैकेंसी आई थी वो, ठीक है। तो वो मतलब कितना हो गया? 15%। तो 15% में हमारी जो मेरिट थी वो लगभग 193 के ऊपर गई थी। कितनी गई थी? 193 के ऊपर मेरिट लिस्ट गई थी जीडी की। मैं जीडी के ही बच्चे बता रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मतलब चलो 15% का मतलब ये है कि 193, 15% का। लेकिन 193 ये 15% में क्यों गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक बोनस पॉइंट जुड़ गए। क्या जुड़ गए? बोनस पॉइंट। और अब जो आप पेपर दे रहे हैं, जो एग्जाम ऑनलाइन आप देंगे, उसमें जो बोनस पॉइंट है उनका कोई रोल नहीं है। वो बोनस पॉइंट आपके पेपर के समय, यानी कि जो एग्जाम आप ऑनलाइन देंगे उस समय जो लिस्ट निकलेगी उसके अंदर आपका बोनस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आपके जो बोनस पॉइंट आपको हैं आपके पास में, तो वो जो बोनस पॉइंट है वो आपको तब मिलेंगे जब आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी, उससे पहले नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो अब जो ये बच्चे हैं, जब तक फिजिकल नहीं होता तो ये लगभग एक ARO के अंदर 25 से और 30,000 बच्चे बैठेंगे। कितने? 30,000। एक ARO के अंदर 25 से 30,000 भी हो सकते हैं, 35,000, किसी किसी ARO 35,000 भी हो सकते हैं, किसी में 40 भी हो सकते हैं। कुछ एक बड़े ARO है जिनके अंदर 12-12, 13-13 डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। समझ रहे हो? तो उसके अंदर अगर इसके अंदर इतने बच्चे बैठेंगे तो ऑनलाइन पेपर से, ऑनलाइन पेपर होने से लगभग आप समझो कि 10 नंबर का फर्क आ जाता है, कम का। यानी जहां हम ऑफलाइन पेपर के अंदर 100 नंबर ले रहे हैं तो ऑनलाइन पेपर में लगभग 90 के लगभग हम आ जाते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम का ज़्यादा लगता है। समझ रहे हो? तो इसके अंदर जो हमारी जो सेफ जोन है, जो सेफ जोन है वो इसके अंदर एक वैकेंसी के ऊपर 15 बच्चे पास करेंगे। कितने करेंगे? 15। मान के चलो कि 3000 वैकेंसी थी तो 15 थी 45, यानी कि 4000 के लगभग, 4000 के
लगभग यहाँ बच्चे पास होंगे 4000 के लगभग। अब जो 4000 बच्चे लगभग पास होंगे उनका फिर फिजिकल होगा, और जिस प्रकार से रैली के अंदर फिजिकल होता था सेम वैसे ही फिजिकल होगा। ये मत सोचना कि 10 जाएंगे 50 जाएंगे इतने जाएंगे, नहीं, आपका लगभग 100 से ऊपर का ही बैच बनेगा, और सेम जैसे पहले होता था फिजिकल आपका वैसे ही सेम फिजिकल होगा और सेम मेडिकल होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके अंदर सेफ जोन क्या होगा। जो सेफ जोन है वो आप इसके अंदर मान के चलो, जो 4000 बंदे हैं उनका सेफ जोन 80 से ऊपर होगा। किससे ऊपर होगा? 80 से ऊपर होगा। ये गारंटी है, 80 नंबर से ऊपर ऊपर आपको लेने होंगे, यानी 80 वाला सेफ जोन में है। अब जो ये सेफ जोन है ये कैसा है? ये सेफ जोन आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसान है? सेफ जोन एक तरह से आप मान के चलो, एक जो एयरप्लेन है या आपकी जो शिप है वो पोर्ट पे खड़ी है, या जो हवाई जहाज है वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी है, तो उनका वो सेफ जोन है, वो एक जगह खड़ी है। उनके अंदर हम मान के चलो कि आप गए और जो पोर्ट के ऊपर जो हवाई जहाज खड़ी, ये शिप खड़ी है, जो पानी की जहाज खड़ी है, उसके अंदर आप बैठे और उसके बाद के अंदर वापस आ गए, तो आपका वो एक सेफ जोन तो है। लेकिन जब आप बैठे और वापस उतर कर आ गए तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, उसका कोई मतलब निकला। आप जब तक उसको पानी वाली जो जहाज है वो पानी में नहीं चली, आप पानी में ही नहीं गए उस हवाई जहाज में बैठ के, तो उस सेफ जोन का क्या मतलब निकला? कोई मतलब निकला? तो वो एक सेफ जोन ऐसे है कि वो ना के बराबर है। सिर्फ आप उस शिप में बैठ तो सकते हैं लेकिन उसके अंदर घूम नहीं सकते। तो सेफ जोन वाले का भी यही हाल होगा। आप अग्निवीर टेस्ट के अंदर पास तो होगे, लेकिन जो अग्निवीर बनने का जो सपना है वो आपका पूरा नहीं होगा। आप गए, शिप में बैठे, वापिस आ गए, जो पानी में जाना था, जो पानी के जो आनंद लेने थे उस शिप में बैठ के वो तो नहीं ले पाए ना, तो उस सेफ जोन का कोई मतलब नहीं। आप हवाई जहाज के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज खड़ी है, आप उसके अंदर गए, एक सीट पे बैठे, दूसरी पे बैठे, उछल कूद करी और फिर किसी ने बोल दिया नीचे उतर भाई, आप नीचे उतर कर आ गए। लेकिन जो उसका आनंद था, जो हवाई जहाज का जो आकाश में उड़ना था, आसमान में जो हमने उड़ना था, वो तो हम नहीं उड़ पाए, तो उस सेफ जोन का क्या मतलब निकला? तो मतलब वो भी एक सेफ जोन था कि मतलब हम हवाई जहाज में तो गए, हम उसमें बैठे तो सही, लेकिन जो उड़ना था वो उड़े तो नहीं हम। वही एक सेफ जोन है कि हम बैठ गए लेकिन उड़े नहीं। वही चीज इसके अंदर अग्निवीर के अंदर हम टेस्ट के अंदर जो पास हैं वो तो गए हो, लेकिन अग्निवीर तो नहीं बने। तो आप जो सेफ जोन है, सेफ जोन और जो आपका सपना, इसके अंदर 5% का अंतर है, बस सिर्फ 5% का अंतर है। आप 5% अगर कम मेहनत करेंगे तो सेफ जोन के अंदर पड़े रहेंगे, और अगर आप 5% ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। अभी वो आपने देखना है कि आप 5% कम मेहनत करेंगे या 5% ज्यादा मेहनत करेंगे। सिर्फ 5% का काम है, ज्यादा नहीं है। 5% के अंदर ही सेफ जोन और जो सपना वो उस 5% के नीचे और ऊपर ही घूम रहा है। तो आपने इस सेफ जोन में रहना है या अपने सपने पूरे करने हैं? तो सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप पैसे खर्च रहे, आप घर से बाहर हैं, उसके बाद के अंदर जो 5% ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है वो भी उतना ही टाइम दे रहा है, और जो 5% कम पढ़ रहा है वो भी उतना ही टाइम दे रहा है। फीस बराबर है, खाना बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन जो टाइम है वो कुछ कम दे रहा है। 5% वाला कुछ कम पढ़ रहा है और 5% ज़्यादा जो पढ़ रहा है वो कुछ टाइम ज़्यादा दे रहा है, वो इसलिए ज़्यादा पढ़ रहा है।
और रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताओ, दूसरे टीचर हैं उनको बताओ, लेकिन आपने समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब आप कामयाबी के उसमें जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। तो आप पढ़ोगे? यस सर। बिल्कुल तैयारी के साथ? यस सर। चलो ठीक है, मैंने इतना ही बताना था। ये जो सेफ जोन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसके अंदर आप सभी सेफ जोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने अपने सपनों की तरफ देखना है, अपने सपने पूरे करने हैं, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो सेफ जोन में है उसने 5% कम मेहनत की है, और जो सेफ जोन से ऊपर गया, जो अपने सपने पूरे करके जाएगा, वो 5% आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।